सैटरडे रविवार हो चुका है। तो आज तो एंजॉय कर रहे होंगे। आइए फटाफट से जानते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, जहां 50 बड़े अपडेट्स जानेंगे अपन आज के। सरकार की कुछ खास बड़ी घोषणाएं, नई स्कीम है, कुछ नए नियम है, गाड़ी वाहन व्हीकल अगर आपके घर में है तो भी सरकार का एक अपडेट है, कंगना रनौत को लेकर और रिया चक्रवर्ती को लेकर भी अभी की हाल ही के ताजा अपडेट क्या चल रहे हैं, आइए फटाफट से जानते हैं इस वीडियो में। पहली खबर देख पा रहे कि बच्चों के आधार कार्ड को लेकर कुछ जरूरी नियम है जो आपको जरूर जानना चाहिए। उदय ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों छोटे छोटे बच्चों के जो आधार कार्ड होते हैं ना, उनको 2 बार, एक तो 5 साल की उम्र में और एक 15 साल की उम्र में अपडेट कराना जरूरी होता है। ये बदलाव बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेशन कहलाता है। उदय ने आम लोगों को ये जानकारी दी कि आप भी अपने बच्चों के आधार कार्ड को अपडेट कराएं, एक तो 5 साल की उम्र में और एक 15 साल की उम्र में, क्योंकि बच्चों की उंगलियों के निशान जो होते हैं ना, उनमें कुछ बदलाव होते हैं समय समय पर, और इसलिए बायोमेट्रिक डिटेल को अपडेट कराना जरूरी है। हालांकि ये अपडेशन बिल्कुल फ्री में होता है। आप अपने नजदीकी CSC सेंटर आधार केंद्र पर जाकर के ये अपडेट करा सकते हैं। ओके, तो आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं तो जरूर ध्यान रखिएगा इन बातों का। चलिए बात करें अगली खबर में। तो दोस्तों दिल्ली मेट्रो में अब नया नियम बन गया है कि अब अगर आप नियम नहीं मानोगे तो 200 रुपए जुर्माना लगेगा। हालांकि आपको बताओ कि अनलॉक 4 के तहत अभी 7 तारीख के बाद से मेट्रो सर्विस फिर से शुरू हुई, और ऐसे में मेट्रो में कुछ नियम बनाए गए। मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना भी है, वगैरह वगैरह, और भी कई सारे नियम। अगर आप मेट्रो सफर करने के दौरान रूल्स तोड़ते हो तो आप पर 200 रुपए फाइन लगाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला अपडेट है कि होंडा की कार पर आपको 2.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल रहा है। गाड़ी खरीदने में कंपनी आपकी मदद भी कर रही है। होंडा कंपनी ने ये ऑफर निकाला है। अगर आप भी होंडा की कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए तक कंपनी फिलहाल बेनिफिट ऑफर कर रही है। और इतना ही नहीं, कंपनी आपको फाइनेंस की सुविधा भी दे रही है। इस बेनिफिट ऑफर में आप अपनी पसंदीदा कार का सिलेक्शन कर सकते हैं, चाहे आप इसे ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। 0.8% ब्याज दर पर आपको होंडा कंपनी फाइनेंस भी करके दे रही है, तो होंडा की कारों पर आप ये फायदा उठा सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है कि इस राज्य में शुरू हुई स्मार्ट राशन कार्ड योजना। तकरीबन 1.5 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। हम बात कर रहे हैं पंजाब राज्य की। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को राज्य में स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है। राज्य में 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद अब पंजाब में किसी भी डिपो से अनाज प्राप्त किया जा सकता है। और अमरिंदर सिंह ने इस मौके पर एक अलग योजना भी शुरू की है जिसका नाम है स्मार्ट राशन कार्ड योजना। इससे राशन कार्ड धारकों को कई तरह के अलग अलग लाभ मिलेंगे, जैसे BPL वगैरह में मिलते हैं, ठीक वैसे ही। चलिए अगली खबर है, CBSE ने 10th और 12th के कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए एडमिशन कार्ड जारी कर दिए। जी हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 10th और 12th की परीक्षा के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.cbse.nic.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है कि अब सड़क पर चलने वाले सुरक्षित होंगे। अक्टूबर से लागू हो जा रहेंगे नए नियम। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट व्हीकल को लेकर मोदी सरकार लगातार कदम उठा रही है, और ऐसे में रोड एक्सीडेंट्स यानी कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार अब नए मोटर वाहन संशोधन कानून में कुछ बदलाव भी कर रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने कुछ निश्चित क्षेत्रों का चयन किया जहां अंतर्राष्ट्रीय मानक लागू होंगे, जिसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी लागू है। इसको अक्टूबर 2020 से लागू किया जाएगा। कहने का मतलब ये दोस्तों की इससे पैदल चलने वाले लोगों को फायदा होगा, एक्सीडेंटल केस कम हो जाएंगे, क्योंकि गाड़ियों का माप अलग अलग जगहों पर चेक किया जाएगा। गाड़ी का स्टेटस क्या चल रहा है, ब्रेकिंग सिस्टम, एयरबैग्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग असिस्टेंट, क्रैश स्टैंडर्ड जैसे कई सारे सेफ्टी पहलुओं को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसको लेकर अक्टूबर से हमारे देश में ये सिस्टम लागू होने जा रहा है। चलिए अगली खबर है कि बिजली कंपनियों को राहत दी गई है सरकार की तरफ से। सरकार ने केस पैकेज बढ़ाकर 1.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया। जी हाँ, डिस्कॉम को नकदी का पैकेज बढ़ा दिया सरकार ने, और 1.20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज किया जाएगा। राज्यों ने इसकी मांग भी की थी, और हो सकता है दोस्तों की बिजली कंपनियों को ये राहत दी गई है। आपकी भी कुछ बिजली में रियायतों में दरों में छूट मिल सकती है आपको। देखते हैं क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर है, मात्र 1 रुपए में शॉपिंग करने का मौका आपके पास। फ्लिपकार्ट और अमेजोन से शुरू होने वाली है बिग सेल। दरअसल फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज सेल 18 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक चलेगी, और अमेजोन इंडिया की हैप्पी सेविंग डेज सेल 15 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक चलेगी। आपको सेल में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, घरेलू आइटम समेत कई अलग अलग कैटेगरीज में छूट दी जाएगी। यहाँ तक कि फ्लिपकार्ट के ऊपर महज 1 रुपए में भी आप अपना सामान बुक करा पाएंगे। अगर आप भी अपने घर में कोई टीवी, फ्रीज, एक्सेसरीज वगैरह, टैबलेट्स, मोबाइल लाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप इस सेल के मौका का फायदा उठा सकते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पर। चलिए अगली खबर है, आंध्र प्रदेश में कार चलाना और खाना पकाना अब महंगा हो चुका है, क्योंकि नेचुरल गैस पर टैक्स 10% तक बढ़ गया। जहां आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। यहाँ पर नेचुरल गैस पर लगने वाले टैक्स को 10% बढ़ा दिया, और ऐसे में सरकार का यह कहना दोस्तों की लॉकडाउन की वजह से जो रेवेन्यू में गिरावट आई है, इस वजह से यह बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि क्रूड ऑयल में तेज गिरावट से भारत में और भी ज्यादा सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। हाल में 1-2 दिन पहले भी क्रूड ऑयल में गिरावट आई थी, और एक बार फिर से क्रूड ऑयल $40 प्रति बैरल नीचे बंद हुआ, और उम्मीद है दोस्तों की इसके बाद भारत में पेट्रोल डीजल का असर एक सप्ताह के अंदर अंदर आपको कीमतों में गिरावट के रूप में देखने को मिल सकता है। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर है दोस्तों की DTC बसों में मोबाइल टिकट ऐप का ट्रायल 14 सितंबर से शुरू होगा। इस नंबर की
बस से इसकी शुरुआत होगी। दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, बस से सफर करने वालों को आने वाले दिनों में कॉन्टेक्टलेस मोबाइल टिकट मिला करेगा। इससे बड़ी सुविधा होगी और सेफ्टी का भी ख्याल रखा जा सकेगा। तो DTC यानी कि दिल्ली परिवहन निगम बसों में कॉन्टेक्टलेस पेमेंट सुविधा शुरू करने जा रहा है मोबाइल ऐप के जरिए ना। चलिए अगली खबर में बात करें दोस्तों, रिया चक्रवर्ती को लेकर कुछ अपडेट्स चले हैं। रिया को निशाना बनाने के खिलाफ बंगाल में कांग्रेस ने रैलियां भी निकाली हैं। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के गुत्थे को सुलझाने के मामले में ड्रग्स के मैटर में फंसी रिया चक्रवर्ती के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैलियां निकाली। एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ड्रग्स मामले में रिया की गिरफ्तारी को बेतुका भी करार दिया। कोलकाता में कांग्रेस कार्यालय से करीब 300 पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहाँ वेलिंगटन कांग्रेस तक मार्च निकाला और जांच के नाम पर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ निंदा अभियान चलाए जाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की। अब दोस्तों न्याय देना तो कोर्ट के हाथ में है। कांग्रेस पार्टियां पहले से ये कैसे कह सकते हैं कि रिया सही है या गलत है? हम भी ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि जज करना हमारा काम नहीं है, फिर जज का काम क्या रहेगा, राइट? फिर देखते हैं कोर्ट की तरफ से इस पर और क्या फैसला आता है। रिया को लेकर मैं आपको बता दूंगा अपडेट। रिया को लेकर कुछ और खबरें ये भी चल रही दोस्तों की रिया चक्रवर्ती ने उगला सच। थाईलैंड ट्रिप पर सारा भी गई थी जहां 70 लाख रुपए खर्च हुए। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स मामले में जो सबसे बड़ा नाम लिया है वो नाम है सारा अली खान का, जो कि पटौदी के नवाब फैमिली से ताल्लुक रखती है। छोटे नवाब और एक्टर सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी है सारा अली खान, जो अब रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग्स का खेल खेल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने दोस्तों तो रिया की ड्रग स्टोरी की किरदार नंबर 1 है सारा अली खान। और रिया का कहना है कि 70 लाख रुपए जब टूर पर खर्च हुए थे थाईलैंड ट्रिप पर, तब उसमें सारा अली खान भी सुशांत के दोस्तों में शामिल थी। अब इस पर जांच पड़ताल चल रही है और क्या अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा ड्रग्स कनेक्शन में रिया चक्रवर्ती ने सारा के अलावा भी दोस्तों 25 नामों का खुलासा किया। सारा अली खान और रकुल प्रीत सहित कई सारे सितारे इसमें शामिल दिखे। इसके अलावा सिमोन खम्बाटा, रोहिणी अय्यर वगैरह बहुत सारी अभिनेत्रियों का रिया ने नाम लिया है। तो देखते हैं सीबीआई और एनसीबी अपना काम लगातार कर रही है रिया को लेकर और क्या अपडेट्स आते मैं आपको बताता रहूंगा। अच्छा दोस्तों, जब बॉलीवुड की खबरों की अपन बात करें तो यहाँ पर कंगना रनौत को लेकर भी कुछ अपडेट्स हैं, साथ के साथ बता दूं आपको फटाफट से। जी हाँ, तो दरअसल उद्धव सरकार से बड़े विवादों के बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल से आज मुलाकात करेंगी कंगना रनौत। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच इन दिनों काफी विवाद बढ़ा हुआ है। इसी बीच कंगना रनौत महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से आज मुलाकात करेगी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में कंगना रनौत राज्यपाल के सामने बीएमसी यानी कि भीम मुंबई नगर निगम द्वारा उनके दफ्तर को तोड़े जाने और सुरक्षा को लेकर भी अपनी बात रख सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों पहली बार कंगना रनौत के पिता भी मीडिया में सामने आए और उन्होंने बोला कि बेटी ने हक के लिए आवाज उठाई, कोई गलत काम नहीं किया। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के पिता अमरदीप सिंह रनौत ने पहली बार एबीपी न्यूज से बातचीत की। उन्होंने शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार को चुनौती देने के लिए कंगना रनौत की सराहना की और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों कंगना को हरामखोर कहा तो ठीक है, लेकिन उन्होंने अगर तू कहकर भी बात की तो उन पर एफआईआर होगी, ये कहना है दीपक चौरसिया का। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए कथित तौर पर गलत भाषा का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया और ऐसे में कंगना के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि कंगना को भी तो हरामखोर कहा गया, तो वो भाषा सही है, कंगना ने बोली जो गलत है ना। इसके अलावा शिवसेना ने भी कंगना पर एक बार फिर से कथित तौर पर उनका सामना करते हुए लिखा कि पानी में रहकर मगर से बेर। तो ये कुछ मसले चल रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर। आइए अब अपन फटाफट से जान लेते दोस्तों आज के मौसम समाचार, फिर मैं आपको कोरोना वायरस के अपडेट्स भी बताऊंगा, ताजा यहाँ पर कुछ अच्छी खबरें भी हैं। इसके अलावा सरकार की कुछ नई स्कीमों को लेकर भी अपडेट है। बने रहेगा मेरे साथ एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा इस वीडियो को। मौसम समाचार को लेकर ये खबर है दोस्तों कि अगले 3 दिनों तक इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया। दरअसल 3 से 4 दिनों में भारत के कई जगहों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान निकल कर आ रहा। संपूर्ण भारत के आज 13 सितंबर के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो भी दोस्तों आगामी 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अच्छा, वहीं इसके अलावा दोस्तों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तमिलनाडु और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी रिमझिम फुहारें देखने को मिल सकती हैं। चलिए बात करें अगली खबर में आज के पेट्रोल डीजल के रेट्स को लेकर, तो आज फिर सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल की रेटों में कटौती की है। राजधानी दिल्ली में 13 पैसों की कटौती हुई और अभी पेट्रोल का रेट 81.86 प्रति लीटर चल रहा है। दिल्ली के अलावा भी दोस्तों मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, नोएडा, गुरुग्राम, लखनऊ, पटना, जयपुर वगैरह वगैरह बड़े बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर में बात करें आज के कोरोना अपडेट्स को लेकर, तो खबर देख पा रहे ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के ट्रायल को फिर से हरी झंडी मिल चुकी है। 6 सितंबर को आपको पता होगा इस वैक्सीन के ट्रायल पर रोक लगी थी किसी व्यक्ति के बीमार वगैरह पड़ जाने के बाद। तो ऐसे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल पर फिर से MHRA यानी कि मेडिसिन हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी
ने इस वैक्सीन के ट्रायल को वापस मंजूरी दे दी है। तो ये राहत की बात है वाकई में, अब इस वैक्सीन का ट्रायल फिर से शुरू हो पाएगा। यहाँ तक कि ब्रिटेन ने भी ट्रायल को पूरी तरह सुरक्षित बताया है। अच्छा, कोरोना पर और एक अपडेट ये है दोस्तों की इस वायरस से संक्रमित होने पर कैसे दिखती हैं कोशिकाएं। वैज्ञानिकों ने इसको लेकर कुछ तस्वीरें जारी की हैं। गुलाबी गुच्छे में सैकड़ों कोरोना वायरस नजर आए। ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ना, इस तस्वीर में जो दोस्तों ये गुलाबी गुलाबी गुच्छे के बीच में दिख रही है ना, ये सारे कोरोना वायरस ही है। ये कोशिकाओं के बीच में ठीक इस तरह से संक्रमित करते हैं हमारी सेल्स को। वैज्ञानिकों ने इसकी एक तस्वीर जारी की है। अमेरिका के UNC स्कूल ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी ने सांस की नली में होने वाले संक्रमण को लैब में क्रिएट किया। इंसानी कोशिकाओं में कोरोना वायरस को इंजेक्ट किया और जन्म घंटों तक नजर रखी गई। तो कुछ इस तरह का मामला देखने को मिला, इसे तस्वीरों में कैप्चर किया गया। चलिए वही बात करें आज के कोरोना के आंकड़ों की। तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 94,000 से भी ज्यादा संक्रमित केस देखे गए और उसके बाद कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 47,51,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 9,73,000 एक्टिव हैं, जबकि 36,99,000 यानी कि तकरीबन 37 लाख लोग भारत में ठीक हो चुके हैं। वहीं इस वायरस के चलते मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 78,614 पहुंच चुका है। तो दोस्तों ये रहा भारत में ताजा आंकड़ा। और चलिए अब नजर डालते कुछ और बड़ी खबरों में जहां अपडेट देख पा रहे ESIC को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। बेरोजगारों को मिलेगा 50% वेतन। दरअसल कोरोना संकट में जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं उन औद्योगिक कामगारों के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छी खबर दी है। श्रम मंत्रालय ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत बढ़ाने के फैसले को अधिसूचित कर दिया। इससे जो ESIC के सदस्य कर्मचारी हैं उनको करीब 50% अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने का रास्ता साफ हो गया। इस निर्णय से करीब 40 लाख कामगारों को फायदा हो सकता है। सरकार ने नियमों को लचीला बनाते हुए यह तय किया कि कोरोना संकट में नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कामगारों को 3 महीने तक आधी तनख्वाह दी जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में। ये फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी इस साल 21 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक नौकरी चली गई। अगर आपने भी ESIC वगैरह ले रखा है तो आपको जरूर इस योजना का फायदा मिल सकता है, अगर आप भी इसकी पात्रता में आते हैं तो। चलिए साथ ही अगली खबर है कि सोनू सूद देंगे कॉलेज छात्रों को स्कॉलरशिप, ऐसे करें अप्लाई। जी हाँ, बॉलीवुड के अभिनेता सोनू सूद कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद से हजारों लोगों की मदद कर चुके हैं। अब उन्होंने कॉलेज छात्रों को स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा दोस्तों की स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति के जरिए वो पढ़ाई पूरी करने में कॉलेज छात्रों की मदद करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने देशवासियों के साथ फोटो के साथ एक जानकारी भी शेयर की है। उन्होंने लिखा कि मेरी माँ प्रोफेसर सरोज सूद हमेशा मानती थी कि सबको एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए समान मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैं अपनी माँ के नाम पर एक स्कॉलरशिप लॉन्च करने जा रहा हूँ। मेरा मानना है कि आर्थिक कमी की वजह से किसी की क्षमता रुकनी नहीं चाहिए। इसके लिए सोनू सूद ने एक वेब मेल भी शेयर किया, ईमेल बोले तो, जिसका एड्रेस है scholarships@sonusood.me। अगले 10 दिनों के अंदर अंदर आपको इस मेल पर जानकारी भेजनी है। अगर आप भी छात्रवृत्ति पाना चाहते हैं और पुअर स्टूडेंट्स हैं तो बिल्कुल आप सोनू सूद से भी मदद ले सकते हैं। वाकई में सोनू सूद का बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा सोशल मीडिया पर भी ये कई चीजें इस बारे में शेयर करते हैं। लाखों लोगों की ये मदद कर चुके हैं अपनी जिंदगी में। मैनी थैंक्स अ लॉट, दिस इज सच अ पर्सनालिटी। चलिए अगली खबर है, भारतीय स्टेट बैंक के इस ऑफर के तहत खरीदे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कैशबैक मिलेगा आपको। जी हाँ, SBI ने एक स्कीम निकाली दोस्तों। SBI और अमेजोन के ऑफर के तहत अगर आप इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद पहली बार खरीद रहे हैं तो आपको 5% तक कैशबैक मिलेगा। साथ ही 200 रुपए तक एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिल सकता है। यानी कि SBI के डेबिट क्रेडिट कार्ड से आपको या SBI योनो ऐप लॉगिन करके आपको अमेजोन का विकल्प मिलेगा। वहां पर आपको शॉपिंग करनी है, आपको ऑफर का फायदा मिल जाएगा। ठीक है, अगली खबर है कि सरहद के 5 किलोमीटर दूर बनेगा अरुण जेटली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इसकी लागत है 200 करोड़ रुपए। जहां भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 5 किलोमीटर दूर हीरानगर सेक्टर में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली की याद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नींव का पत्थर शनिवार को दिल्ली से ऑनलाइन रखा गया। करीब 270 कनाल भूमि में बनने वाले कॉम्प्लेक्स के निर्माण का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। केंद्र ने इसकी पहली किस्त 60 करोड़ रुपए में जारी भी कर दी है। चलिए अगली खबर है कि नीट का एग्जाम देने जा रहे स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी गई है। कोलकाता मेट्रो ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल दोस्तों नीट 2020 की परीक्षा देने जा रहे कैंडिडेट्स को कोलकाता मेट्रो ने राहत देते हुए कहा कि कैंडिडेट्स और उनके पेरेंट्स के लिए 13 सितंबर को स्पेशल सर्विस चलाने का ऐलान किया गया। कोलकाता मेट्रो की सेवाएं सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच चलाई जाएंगी। तो ये राहत की बात है नीट स्टूडेंट्स के लिए। और अगली खबर देख सकते हैं कि सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को याद दिलाया घोषणा पत्र का वादा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भी लिखा इन्होंने। दरअसल राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा और उस खत में सचिन पायलट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियों में MBC समाज को 5% आरक्षण नहीं दिया जा रहा। एक तो ये वादा जो चुनाव में किया गया था, इसके साथ ही देवनारायण बोर्ड और देवनारायण
योजना के अंतर्गत आने वाले कई विकास कार्य भी लगभग ठप पड़े हैं, जो बहुत ही पीड़ादायक है। ऐसे में इन पर शीघ्र कार्यवाही की जाए। वाकई में सचिन पायलट ने राज्य सरकार को अच्छा याद दिलाया, क्योंकि बहुत सारे राजनेता होते हैं, आपको पता होगा कि चुनाव के दौरान वादे करते हैं, दावे करते हैं और फिर वो वादे और दावे खोखले रह जाते हैं, धूल लग जाती है उन पर चुनाव के 5 सालों के दौरान, फिर भी उन्हें खोल कर झांक कर कोई नहीं देखता। चलिए इसी बीच अगली खबर दोस्तों की बिहार को छठ से मिलेगा तोहफा। दरभंगा एयरपोर्ट से इसी महीने फ्लाइट भी शुरू होने जा रही है। जी हाँ, दरअसल छठ पूजा से पहले बिहार को एक नई सौगात मिलने जा रही। कई शहरों में सीधे फ्लाइट से घर पहुंच पाएंगे यात्रीगण वगैरह। और जब दोस्तों फ्लाइट की बात हो रही है ना, तो मैं यहाँ पर फ्लाइट को लेकर 3 और अपडेट है वो भी बता दूं। पहला देख पा रहे कि कंगना रनौत की यात्रा के दौरान फ्लाइट में कुछ नियम टूटे थे और उसके बाद डीजीसीए ने कहा कि प्लेन में अगर फोटोग्राफी की तो 2 सप्ताह के लिए उड़ान को सस्पेंड कर दिया जाएगा। नागर विमानन महानिदेशक जो है उसने कहा दोस्तों की फोटोग्राफी कैसे हुई थी, क्योंकि कंगना रनौत के कुछ फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर फ्लाइट से वायरल हो रहे थे, राइट। और उसके बाद डीजीसीए ने फैसला लिया कि अगर कोई विमानन कंपनी फ्लाइट के दौरान फोटोग्राफी का नियंत्रण नहीं रख पाती तो उसकी अगले 2 सप्ताह के लिए उड़ानें उस रूट पर सस्पेंड कर दी जाएगी, है ना। तो एक तो नियम ये है। इसके अलावा फ्लाइट में बैठने से पहले एयरपोर्ट पर अब आपका कोविड-19 टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो दरअसल दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने शनिवार को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश का पहला एयरपोर्ट कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी लॉन्च कर दिया। ये सुविधा विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए होगी। सितंबर महीने के मध्य में इस फैसिलिटी पर हर रोज 2500 सैंपल लिए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर इस क्षमता को बढ़ाकर 15,000 सैंपल पर डे यानी प्रतिदिन भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस एयरपोर्ट पर ये सिस्टम लागू हो चुका, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों राफेल विमान को लेकर एक और अपडेट ये कि राफेल की दूसरी खेप की अगले महीने डिलीवरी होने जा रही है। फ्रांस 5 और लड़ाकू विमान भी भेजेगा। दरअसल चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारत को फ्रांस से राफेल फाइटर विमानों की दूसरी खेप अगले महीने तक आने की संभावना है। सूत्रों की माने दोस्तों तो भारत को इस दूसरी खेप में 4 से 5 राफेल सौंपे जा सकते हैं। तो देखते हैं कब तक आते हैं आखिर। चलिए फिलहाल अगली खबर है टेक न्यूज को लेकर। देखिए अजूबा स्टोर है। एप्पल ने खोला दुनिया का पहला पानी में तैरने वाला मोबाइल स्टोर, जो कि पानी में फुटबॉल की तरह दिखेगा और मौसम के हिसाब से रंग में भी बदलाव होगा। ये कुछ फोटोज में आप देख सकते हैं एप्पल का पहला अंडर वाटर स्टोर। टिम कुक ने अपने ट्विटर पेज के ऊपर ये कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, है ना। मतलब कितना गजब इन्वायरमेंट देखिए जरा। काम करने वाले कर्मचारी चारों ओर सीन देखे तो पानी ही पानी, काम करने का ही मूड लगता है ना। चलिए अगली खबर है गूगल की तरफ से एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। पिक्सेल स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट तो मिलेगा ही, साथ ही फोन से आप एसी का टेम्परेचर और लाइट्स वगैरह भी कंट्रोल कर पाएंगे। इस नए iOS में आपको यूजफुल 6 फीचर्स मिलेंगे। पहला देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों के नोटिफिकेशन फिर से आप देख पाएंगे। नोटिफिकेशन हिस्ट्री ऑप्शन मिलेगा। घर के सभी स्मार्टफोन डिवाइस को फोन से कंट्रोल कर पाएंगे। किसी भी मैसेजिंग एप्स को बिना खोले रिप्लाई कर पाएंगे। गूगल प्ले स्टोर की मदद से सिक्योरिटी फिक्स होगी। फोन में स्क्रीन रिकॉर्ड करने का फीचर भी आपको सभी को मिल पाएगा और ऐप को सिर्फ एक बार लोकेशन परमिशन देनी पड़ेगी। तो ये कुछ फीचर्स के साथ में आपको नेक्स्ट अपडेट मिलेगा ये एंड्रॉइड 11 का, है ना। चलिए अगली खबर है एयरलाइंस को लेकर कुछ और अपडेट भी मैं आपको बता दूं। हरदीप सिंह पुरी बोले कि बढ़ाई जाएगी फ्लाइट की संख्या। 31 दिसंबर तक पहले की तरह 3 लाख पैसेंजर रोजाना भर सकेंगे उड़ान। देश में भले ही कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से बढ़ रहा हो, लेकिन भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी का मानना दोस्तों की दिसंबर तक फिर से पहले की तरह रोजाना 3 लाख पैसेंजर हवाई यात्रा उड़ान कर पाएंगे। इसी बीच उत्तर प्रदेश वाले हवाई सफर का सबसे ज्यादा आनंद ले पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान भी किया। वो ये दोस्तों के उत्तर प्रदेश में 3 और एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक में बरेली, सहारनपुर और मेरठ में भी हवाई अड्डे बनाने का आग्रह किया। चलिए साथ ही अगली खबर है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि अब ऑफलाइन मोड में ही होगी फाइनल ईयर की परीक्षाएं, यानी कि फाइनल ईयर के जो कॉलेज के एग्जाम है वो ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन ही होंगे, ठीक है ना। अच्छा अगली खबर है कि पीएम मोदी आज बिहार की 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बिहार में एक एलपीजी पाइपलाइन परियोजना और बोटलिंग संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में राज्य सरकार के लिए विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाना जरूरी भी है। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की सीमेंट की कीमतों में गिरावट देखी गई है। अब दीपावली के साथ त्योहारी सीजन पर कंपनियों की भी नजर है। कुछ सीमेंट की रेट लिस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला अपडेट है कि राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से यानी अरविंद केजरीवाल की ओर से डेंगू हेल्पलाइन नंबर सुविधा शुरू की गई, जिसमें आपको डेंगू से रोकथाम को लेकर और इलाज को लेकर पूरी जानकारी मिलेगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी है। हेल्पलाइन नंबर है 01123330012। इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए डेंगू से संबंधित जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो 8595920530 इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। डेंगू की रोकथाम और इलाज के बारे में इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कोई भी व्यक्ति जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की भारत में सोमवार से ही प्री बुक कर पाएंगे आप गैलेक्सी Z Fold 2 फोन को। इसकी प्राइस, कीमत और ऑफर क्या है जानकारी आप देख सकते हैं। और एक खबर है कि कोरोना का कृषि पर असर देखने को नहीं मिला। जरा देखिए फसलों की बुआई में हुई रिकॉर्ड प्रगति। 59 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा रकबा बोए गए, यानी कि खास करके गाँव में और खेती बाड़ी पर कोरोना का असर कम देखने को मिला। अच्छी बात है। और एक खबर यह दोस्तों की इंश्योरेंस प्रीमियम लेना सस्ता
सस्ता हो सकता है, क्योंकि जीएसटी दरें घटाने की इरड़ा मांग कर रही है। और अगर ये मांग सही हो जाती है, मानी जाती है, तो इंश्योरेंस की कुछ रेट्स आपको सस्ते में इंश्योरेंस देखने को मिल सकता है, हेल्थ वगैरह इंश्योरेंस के लिए, है ना। अब देखना ये दोस्तों की नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसमें इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर क्या फैसला आता है, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। फिलहाल एक अगली खबर है जो मैं आपको ऑलरेडी महीने भर पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इस बार ये इसलिए बता रहा हूं कि सरकार की तरफ से यहाँ पर कुछ और अपडेट भी आया। इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने में आपकी पसंद चलेगी, अब आप खरीद सकेंगे बिना बैटरी फिटेड गाड़ियां भी, यानी कि सरकार ने कुल मिलाकर के ग्राहकों को अब ये राहत देती है, ताकि दोस्तों कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री ज्यादा से ज्यादा हो सके, है ना, और प्राइस उनकी ज्यादा नहीं रहे। इसीलिए सरकार ने कहा कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी को बिना बैटरी फिटेड गाड़ी भी खरीद पाएंगे और उसका भी रजिस्ट्रेशन होगा, सब कुछ होगा। बाजार में आप अपनी पसंद के अनुसार बैटरी उसमें लगवा पाएंगे, ठीक है ना। तो ये ओके दोस्तों, आज दिन भर के तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स को यही फिनिश करते हैं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।